नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक रेंज टेस्ट ऑन द VF7 विंड नहीं बट स्काई। यस, ये है इसका ऑल व्हील ड्राइव। आज हम करने वाले हैं एक रेंज चेक, एक यूनिक रेंज टेस्ट जहां पर इसके ओनर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। कुछ किलोमीटर वो गाड़ी को चलाएंगे, कुछ किलोमीटर मैं चलाऊंगा। ओवरऑल वीडियो के एंड में आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस गाड़ी से, वो रेंज जो है वो बताऊंगा। विनफास्ट VF7 खरीदने में इंटरेस्टेड है? ये वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके साथ साथ बहुत सारे ईस्टर एग्स और बिहाइंड द सीन एक्शंस के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें। इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। ऑलराइट गाइस, सो स्टार्ट करते हैं अपनी रेंज टेस्ट। सबसे पहले बता दें कि हमारे साथ हैं इस अमेजिंग से कार के ओनर। सर, एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत गुप्ता है। मैं कैलकाटा में ही रहता हूँ। मेरा रियल एस्टेट और बेकरी का बिजनेस है। और ये कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है? ये विनफास्ट VF7 ऑल व्हील ड्राइव है एंड इसको मैंने 19th of August 2026 में लिया था। स्काई इन्फिनिटी चला रहे हैं और इनके संग ऑलरेडी एक ओनरशिप रिव्यू बनी है, वहां पर भी आपको रेंज की बात हमने की है। बिफोर आई स्टार्ट दिस रेंज टेस्ट, इंद्रजीत भाई, what do you think, how much range do you get on this car versus how much do you think I can get? I generally get a 300-320 के आसपास का रेंज। Because I'm a heavy foot driver. Comparatively, if someone drives at a speed of 80, okay, he can easily get a range of 400 to 440. Just to tell you कि जब हम ओनरशिप रिव्यू बना रहे थे वहां पर हम ड्राइव एंड टॉक कर रहे थे। हमने अपने कार को 94% पे जो है वो स्टार्ट किया था, ट्रिप बी को 0 किया था। तब से अब तक में 48.5 जो है हम चल चुके हैं और परसेंटेज 77 SOC उतर के आ गई है, विच बेसिकली मीन्स 48 डिवाइडेड बाई 17 रफली 280 की ही हमें जो है वो रेंज मिली है। जहां पर मोस्टली हम थोड़े से ट्रैफिक में अटके हुए थे और हाईवे पे चला रहे थे। ये अपने हिसाब से इस कार को चला रहे थे अराउंड स्पीड ऑफ 100-110 कह सकते हैं, कभी थोड़ा सा कम, मैक्सिमम टाइम थोड़ा सा ज्यादा, 110 की स्पीड से। तो ये थी अभी तक की रेंज यहाँ पर। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं चलाने वाला हूं अब इस कार को इको मोड। ओके, ये कौन सा मोड है? नॉर्मल। हम नॉर्मल पे ही चलाएंगे। एक नीचे से ले लेते हैं, चलो यहाँ से ले लेंगे जो यूटर्न आएगा। सो हम इस कार को जो है अब मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। जैसा इन्होंने बोला कि 80 के स्पीड पर इस पे क्या रेंज निकलती है ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ अप्रोक्सीमेटली मैं भी 48 किलोमीटर 76 हो गया एग्जैक्ट, तो 76 से कंसीडर करते हैं। थोड़ा तो आइडल स्टार्ट स्टॉप था, तो 76% अभी करंटली है अपने यहाँ पर, तो 76 पर ही हम कंसीडर करेंगे। 48-50 किलोमीटर हम भी कार को चलाएंगे और देखते हैं कि एक ओवरऑल रेंज क्या निकल के आती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ ऑन द वे हम बात करेंगे कि इन्होंने जब गाड़ी चलाई, जब 280 की रेंज आई, तो इन्होंने किस तरह से गाड़ी को चलाया वर्सेस मैं किस तरह से गाड़ी को चलाऊंगा, ये भी आपको बताएंगे। आप अगर एक VF7 लेने में इंटरेस्टेड हो तो रिक्वेस्ट आपकी होगी कि अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, एफर्ट को सपोर्ट करें, दूसरों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, बर्थडे गिफ्ट सोचकर सितंबर के पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमें पूरे करने हैं। अभी आपके ऊपर है। लगता है कि चैनल वर्थ है तो दबा दो यार सब्सक्राइब बटन। प्रॉमिस करता हूं कि कंटेंट आपको एक से एक जो है वो EV पर मिल जाएगा। क्या बोलते हैं इंद्रजीत भाई? ठीक है, चले थोड़ा सा गाड़ी चलाते हैं और फिर जो है वो इंद्रजीत भाई से और भी थोड़ी सी बात करते हैं। सो आपको अगर पता नहीं है तो बता दूं कि मैंने इस कार पर एक ड्राइव टेस्ट देखिए जानबूझ के मैंने किया, जस्ट टू सी द सस्पेंशन। ओके, सबसे पहली चीज, हम क्योंकि 48 किलोमीटर जो चला के आए इंद्रजीत भाई, जो लोग पूछते हैं कि भाई सबसे पहली चीज बताओ सस्पेंशंस कैसे हैं, तो सस्पेंशंस मुझे तो बहुत ही ऑसम लगे। और मैं ये खाली अपने पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में बात करूंगा। इनका पर्सपेक्टिव के लिए जो ओनरशिप रिव्यू है वो आप देख सकते हो, बट मुझे तो कमाल के लगे इसके सस्पेंशंस। एब्सोल्युटली, इसके सस्पेंशंस काफी अच्छे हैं। ब्रिलियंट। आई बिलीव दे आर मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस व्हिच इज फैंटास्टिक। एंड दूसरी चीज है, बॉडी रोल मेरे को नहीं मिली इस गाड़ी में। वो नहीं मिला, वो मुझे भी नहीं मिला। अमेजिंग रोड ग्रिप, चिपक के चलती है। 2.5 अप्रोक्सीमेटली टन की जो है ये गाड़ी है, भारी है। चक्के अच्छे हैं इसके, ब्रेकिंग बहुत मजेदार है। मेरे को इसकी ब्रेकिंग इतनी जबरदस्त लगी
कि क्या बताऊं, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, प्लस सेफ्टी के सारे आपको इसमें फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मुझे गजब का इसका लगा है, बिकॉज छोटी सी स्टीयरिंग है करेक्ट, और बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव है। लैग की बात करें तो बिल्कुल भी लैग नहीं है, मिड पर भी अगर हल्की आप स्टीयरिंग को करते हो तो वो रिस्पॉन्स देता है। हैवी स्पीड्स पे स्टिफ हो जाती है, लोअर स्पीड पर स्मूथ रहती है, सो दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक। स्पोर्ट्स पे क्या है, थोड़ा स्टिफ रहेगा, ऑब्वियसली इट हैज टू बी, शुड बी ऑल्सो, एंड इको में क्या रहता है, काफी फ्री हो जाता है, राइट, सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। और अगर स्पेस की बात करें तो देखो इस गाड़ी में स्पेस ही स्पेस है, थर्ड रो में स्पेस है। ड्राइवर सीट में अगर आप देख सक रहे हो, आई एम अ बिग गाय, राइट, मैं 6 फुट का एक चौड़ा इंसान हूँ, और मुझे को यहाँ पर साइड बोल स्ट्रिंग वगैरह जो है वो बहुत कंफर्टेबल जो है फील हो रहा है, प्लस वेंटिलेटेड सीट जो है शायद ऑन है अभी, करेक्ट, और कमाल की वेंटिलेटेड सीट इसकी है, तो वो भी सही है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एडास के वजह से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है रास्तों पर, बट हम जो है वो एडास को ऑफ करके ही चलाएंगे, बिकॉज मुझे पर्सनली एडास के साथ कार को चलाना पसंद नहीं। जो नेक्स्ट चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है इसका HUD, बिकॉज HUD में ही आपको जो है वो बहुत ब्राइट स्पीड, रिमेनिंग रेंज और परसेंटेज नहीं दिखता है। परसेंटेज के लिए आपको नहीं, परसेंटेज मैंने ऑफ करके रखा है, परसेंटेज उन्होंने ऑफ करके रखा है, बट तो आपको परसेंटेज, ब्राइटनेस भी कम करके रखा है, तो ब्राइटनेस भी अगर एडजस्ट करने का ऑप्शन हो तो वो मिलता है। सो इंद्रजीत भाई, आप जब चला के आए कार को तो अपने को 280 की रेंज मिली, करेक्ट। व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ ड्राइविंग? बिफोर आई टेल ऑडियंस कि मैं किस तरह से कार को चला रहा हूं, पहले आप बताओ कि ऐसा क्या हुआ जो आपने किस तरह से चलाया जो 280 की ही रेंज मिली, और क्लेम्ड रेंज 521 की करते हैं, ये 510 की करते हैं, तो आधे से भी कम कैसे, ये बताओ, मतलब आधा, ऑलमोस्ट आधा। जब भी मुझे स्पेस मिलता है, आई जनरली पुश अ बिट ऑन द पेडल, कि मेरे को अगर थोड़ा भी स्पेस दिखा तो आई गो, बिकॉज इट्स अ परफॉर्मेंस ड्रिवन कार, प्रिसाइज, तो मैं उसको उसी तरीके से चलाता हूं। बिल्कुल, और चलाना भी चाहिए। अभी आप ऑल व्हील ड्राइव ले रहे हो और फिर उसको आप क्रॉल कर करके चलाओगे तो वो भी जो है वो सही नहीं है। और जनरली आप किस मोड पर जो है वो गाड़ी को चलाते हो? जनरली इफ आई एम ऑन द हाईवे आई ड्राइव इट ऑन स्पोर्ट्स मोड। आज मैंने नॉर्मल मोड पे किया था। अच्छा, ओके, मैं भी अभी नॉर्मल मोड पे ही चला रहा हूँ, सो दैट कि एप्पल्स टू एप्पल्स का कंपैरिजन होना चाहिए। आपने अपनी एवरेज स्पीड जो मेंटेन की थी, मैंने देखा वो और एन एवरेज 110 की उन्होंने स्पीड मेंटेन की थी। मेरी एवरेज स्पीड इज गोना बी अराउंड 75 to 80। मैं भी स्पोर्ट्स मोड पे चला रहा हूँ। रीजन अपने हाई पे रख के रखे हैं इस कार को, दोनों के लिए हाई था। एब्सोल्युटली, बट लेट मी आल्सो आस्क इंद्रजीत, व्हेन यू ड्राइव इन द सिटी, how much range do you get on the city? City, if I drive, I easily get a range of 330 to 350. So that is the range that I generally get if I'm driving in the city. Okay. Because I don't drive more than 60 in the city. Right. So I get a better range. Great. And highway पर तो देख ही लिया हमने क्या होता है, तो इसको obviously I'm sure you don't take for long drives. No. But देखो 79 पर it's not even cruising. कोई cruise on नहीं है guys. This is literally me accelerating at 79 एंड मेरा पाँव जो है वो 79 पर ही जो है वो अटका हुआ है। ये कंडीशन ही ऐसी हो गई है। ओके, देखो आप सब जो इस पर्टिकुलर वीडियो को क्लिक किए हो जानने के लिए कि क्या रेंज मिलेगी, तो कुछ एक जेन्युइन बात बताता हूं। आउट ऑफ ड्राइविंग मेनी किलोमीटर्स एज एन ईवी ड्राइवर, रेंज डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स कंप्लीटली। सेकेंड थिंग, रोड कंडीशंस। थर्ड थिंग, योर एटमॉस्फेयर बाहर का। सो रोड में ट्रैफिक भी इंक्लूड हो जाता है। अगर आपको रेंज चाहिए तो थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आओ, थोड़ा पेशेंस लेकर आओ। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, जो ये कार ही इतनी अच्छी ऑफर करती है, देखो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं इसका पोटेंशियल यूज करूं, मैं भी थोड़ा एक्सीलरेटर दबाऊं और मजे लूं, बट वो मेरे से होगा ही नहीं, बिकॉज मैं भी रेंज निकालने के पूरे मूड में हूं, फुल मूड में हूं, और मैं निकाल के रहूंगा इस कार से। उससे ये पता चल जाएगा कि आप अगर स्काई इन्फिनिटी खरीदना चाहते हो या स्काई खरीदना चाहते हो तो आप रेंज निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, ये क्लियर आपको भी हो जाएगा। बट आई एम जस्ट इन ऑ ऑफ द सस्पेंशंस ऑफ दिस कार मोर देन एनीथिंग। देखो भारी गाड़ी है तो ये एक्सपेक्टेड ही रहता है कि रोड ग्रिप अच्छी हो, बट भारी गाड़ी है और इतनी अच्छी चिपक के हाईवे पे चल रही है, ये बहुत अमेजिंग है। प्लस तो व्हेन यू चेंजिंग लेन्स ना, बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लाइक व्हेन आई एम डूइंग दिस, यू सी, नहीं ये हल्का है। बाकी कार्स में you'll be like literally going like this, something like an XCV 9e and a 9s,
उस पे भी बॉडी रोल कंपैरेटिवली इससे ज्यादा है, ज्यादा है। देखा जाए तो कम ही है, प्लस इसकी हाइट कम रखी है, हाइट कम रखा हुआ है, व्हील बेस ज्यादा है, व्हील बेस ज्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस 190 है, तो एरोडायनेमिकली भी ये कार बहुत एफिशिएंट है इन माय ओपिनियन। इसका जो डिटेक्शन सिस्टम है दैट इज वेरी क्विक, मतलब नजर हटते से ही नजर हटा और ये सिस्टम अलार्म करना शुरू कर देता है। currently we have driven 96.5 and the SOC is at 65%, हमने स्टार्ट किया था इसको 76, 76 पे, so 450 की रेंज जो है वो 450 की रेंज में है। 450 की रेंज हम इजीली इससे निकाल सकते हैं हाईवे पर भी, अगर आप 75 to 80 80 के स्पीड पे चला है। तो ही वाज एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही सेड कि अगर 80 पे चलाओगे तो 440 की रेंज जो वो आएगी। वो आ रही थी एक पॉइंट पर हमने 500 की रेंज भी करेक्ट, इस कार पे देखी थी, राइट। तो मैंने इनको इसलिए बोला कि रुक जाओ, बिकॉज एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा होगा एंड वो इवन आउट हो जाता है। सो अगर आप हल्के पंजे से इस कार को चलाओ तो आई थिंक यू कैन इजीली गेट 400 to 450 तो रेंज आराम से मिल जाएगी। यू कैन इजीली गेट दैट विद अ वेरी लाइट फुट, न्यूट्रल, वो भी आप नॉर्मल पर ही अगर चलाओगे तो। बट आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज ये गाड़ी का वेट ऑलरेडी इतना ज्यादा है, इसमें अगर 2 लोग ज्यादा, अगर 3 लोग बैठ भी जाएंगे, लगेज भी रख दोगे तो ज्यादा फर्क जो है वो नहीं आएगा, पड़ना चाहिए। ओवरऑल अगर रेंज की बात करें सो आई वुड से easily you can get 420 to 440 on this car with a light foot, and of course if you're experimental, if you are enthusiastic like how Indrajit had earlier explained, 300 भी निकालना मुश्किल हो जाता है, तो या तो परफॉर्मेंस निकाल लो या तो रेंज निकाल लो। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बता दो, लाइक बटन को हिट कर दो, और इंद्रजीत भाई के लिए एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ना, बिकॉज उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो हमें अपना ओनरशिप रिव्यू दिया सो दैट कि आपको आपके बाइंग डिसीजन में जो है वो हेल्प मिले, तो उसके लिए एक लाइक बनता है, राइट। और अगर लगता है कि वर्थ है अपना चैनल सब्सक्राइब करने का तो वो भी कर लो। फिलहाल ये था इसका रेंज टेस्ट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइस।